तो चलिए गाइस, अब मैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, जो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले वो इसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि रेजिस्टिविटी एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट करा था कि हमारा जो रेजिस्टेंस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। ये हमने देखा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, ठीक है। इस कंडीशन को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। सेकंड हमने पॉइंट पढ़ा था, जो रेजिस्टेंस था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। रेजिस्टेंस जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, थर्ड पढ़ा था कि ये नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मेन जो पॉइंट्स थे हमारे ये थे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये होगा, है ना। अब जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा, ठीक है, तो इसकी जगह क्या आता है वो देखो, R इज इक्वल टू रो, इसको रो रीड करते हैं, RHO, रो लेंथ अपॉन में एरिया। जब मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन हटाया, तो उसकी जगह ये रो आया। इस रो को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेयर रो इज अ कांस्टेंट। रो इज अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं नॉन एज रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। समझ में आया ये, ठीक है। अब तो एक ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी समझ में आया। अब देखो, जो रेजिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर मैं लेंथ को, रेजिस्टेंस को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो मेरा लेंथ जो है वो भी इंक्रीज होगा, बट एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस हमारा फॉर्मूला बना रो एल अपॉन में ए, ये रेजिस्टेंस निकला। वैसे दूसरा ही हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, V इक्वल्स टू आई आर करके निकाला था ना ओम्स लॉ का, तो वहां से भी रेजिस्टेंस निकल रहा था हमारा, और यहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है। ये तो हमारी थी रेजिस्टेंस, पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो रेजिस्टिविटी था। तो ये जो रेजिस्टिविटी की अब वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इधर शिफ्ट करूंगा, यानी कि R इंटू में A अपॉन में लेंथ, ये यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। यानी कि रेजिस्टिविटी देख लो, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ तक समझ में आई बात या नहीं। अब रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर, ठीक है। और इसको ऐसे ही लिख सकते हो, यहाँ पे ये ओम और ये एम, ठीक है, ओम मीटर।
यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? फिर इसमें आती है कि ये डिपेंड किस पे करता है। अब देखो, हमारा जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। बट जो रेजिस्टिविटी होता है, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन से जो तुम्हारा कंडक्टर है वो कौन से नेचर का है, किस मटेरियल का बना है, उस पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। लेंथ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिपेंड नहीं, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ तक समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। चलिए रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। मतलब एक वायर है जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी दे रखी है उसकी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। उसकी ये बताओ कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। मुझे लेंथ वायर की लेंथ फाइंड करनी है जब वो रेजिस्टेंस अपना बना रहा है 10 ओम का, ठीक है। सेकंड है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर मैं डायमीटर को रेजिस्टेंस, अगर मैं वायर का डायमीटर डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है, ये बताना है मुझे। तो चले सॉल्व करें इसको, इस क्वेश्चन को कैसे होगा ये। चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले गिवन लिख दिया करो सीधा कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। अब देखो हमें रेजिस्टिविटी दे रखी है, यानी कि रो दे रखी है, किसके बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। आर गिवन है मुझे 10 ओम, लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। बस ये दे रखा है इतना डेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। देखो ये मैंने एक कॉपर की वायर ले ली, ठीक है, इस तरीके से कॉपर की वायर ले रही हूँ, जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दे रखा है, इसका जो रेडियस सपोज मैं मान लेता हूँ इस तरीके से, डायमीटर, रेडियस तो दे नहीं रखा, रेडियस निकालना है हमें। ये डायमीटर मुझे दे रखा है किसके बराबर है, ये 0.5 मिलीमीटर के बराबर है, ठीक है। मुझे रेडियस फाइंड करना है और इसमें एरिया भी नहीं दे रखा है, तो मुझे सब एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। अब ये पूरा एरिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे रेडियस फाइंड करना होगा, तो रेडियस रेडियस फाइंड करते हैं सबसे पहले। डायमीटर मुझे दे रखा है ना इसका, तो डायमीटर दे रखा है कितना, 0.5, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये रेडियस, यहाँ पे रेडियस कितना आ जाएगा, 0.25 मिलीमीटर। ये रेडियस मेरा यहाँ पे निकला है, ठीक है। अब रेडियस फाइंड हो गया तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकता हूँ मैं। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर निकाल दे, क्यों, मुझे यही तो निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर गिवन है, पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 होती है, तो वो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, एक यहाँ पर और बात लिख लो, जो 1 मिलीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होती है, 10⁻³ मीटर के बराबर होती है, ठीक है। आंसर जो सब में दे रखा है वो हमें जो आंसर निकालना है वो मीटर में निकालना है, मिलीमीटर में नहीं निकालना, ठीक है, किसी एक में निकालना होता है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर के, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम। तो पाई की वैल्यू लिख दी 22/7, रेडियस कितना है हमारा
0.25 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ। इस मिलीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। ये यहाँ तक समझ में आई या नहीं? तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा? ये 22/7 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई में 0.25, इसको अलग कर दिया, और ये जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 10⁻⁻6 हो जाए, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो। ये वाली वैल्यू को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके बताओ कितना आएगा। अब ये तो तुम्हें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो तुमको ही करनी पड़ेगी, मुझे तो करनी नहीं होगी, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन ये खुद कर लेना। तो ये कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा पता है? 0.196 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ से एरिया भी फाइंड हो गया, ठीक है। एरिया फाइंड हो गया, रो दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, लेंथ निकाल सकता हूँ रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले से। निकाल सकते हैं ना? तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? क्या फॉर्मूला होता है? रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू में एरिया अपॉन में लेंथ, यही होता है। तो ये दे रखा है हमें, ठीक है। अब जो निकालना है वो पहले इसको सफल अप कर लेते हैं। पहले लेंथ निकालना है, तो लेंथ को इधर ले जाते हैं। L इज इक्वल टू में रेजिस्टेंस इंटू में एरिया अपॉन में रो, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 10 ओम दे रखा है, तो 10 इंटू में एरिया कितना आया हमारा? 1.96, ये 0.196 आया है ना, इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? और रो कितनी दे रखी है हमें? रो दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये 10 ओम दे रखा है यहाँ पे, तो ओम से पहले ओम कैंसिल कर दिया, 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर बचा है, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो लेंथ इज इक्वल टू में 10 इंटू में 0.196 अपॉन में 1.6। अब ये 10⁻⁻8 है, ये 10⁻⁻6 है, ठीक है, यही है। इसको जरा मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में है, तो ऊपर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो कितना आएगा? ये 10 प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में ही आएगा ना, और साथ में मीटर लिख दिया। अब इस चीज़ को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो लेंथ तुम्हारी कितनी आएगी पता है? चलो इसको ही सॉल्व कर ही देता हूँ मैं पूरा। इसको हटाओगे तो अपॉन में 10 आएगा, इस 10 को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये 100 हो जाएगा। इंटू में ये दे रखा है, इसका ही पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा? ये 16 इंटू 196, और ये 10⁻² दे रखी है, यहाँ 100 आएगा, 100, और ऊपर 196 आएगा। इसको मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे। लेंथ इज इक्वल टू 10, ये 100 था, इसका पॉइंट हटाया तो अपॉन में 10 आया, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। इंटू में इसका पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा? 1000 नीचे आएगा, तो 196 अपॉन में 16, ये 16 और ये आ जाएगा 1000, ठीक है, इंटू 10⁻²। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, ठीक है। इसको 4 से कैंसिल कर ले, हम कर सकते हैं इसको। तो ये 4 से 4 4 जा 16 जाएगा, ठीक है, और ये कितने जाएगा? 4 4 जा 16, ठीक है, और 16 4 9 जा, इतनी बार जाएगा ना, 4 9 जा 36, ये हो गया। तो लेंथ इज इक्वल टू में 49/4 इंटू 10⁻12 2। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो लेंथ तुम्हारी निकल के आ जाएगी 12122.7 मीटर। ये आंसर आ जाएगा, तुम्हारी लेंथ निकल आएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो पहला पार्ट तो हो गया तुम्हारा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था?
हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर मैं डायमीटर को अगर मैं डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ये पूछा उसने। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 में, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डायमीटर के, मतलब एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना, हमने देखा था रेजिस्टेंस जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/एरिया के। अब एरिया हमारा कितना है, डायमीटर में दे रखा है यानी कि स्क्वायर में दे रखा है ना। अब अगर मैं, उसने बोला अगर डायमीटर को मैं 1/2 टाइम्स क्या कर दूँ, इंक्रीज कर दूंगा, मतलब जो हमारा जो डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर इसमें अगर उसने बोला है कि डायमीटर को हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/4 टाइम्स कम होगा। अगर मैं ये जो सपोज ये डायमीटर दे रखा है, ये डायमीटर इसने 2 टाइम्स क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, इस एरिया को क्या कर दिया इसने, डबल कर दिया 2 टाइम्स। स्क्वायर में दे रखा है वो भी स्क्वायर में 2 टाइम्स जिसको डबल करा है, तो ये मेरा 1/4 कम नहीं होगा, 1/4 कम होगा नहीं होगा। तो यही बोल रखा है क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/एरिया के। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन ये है, तो 1/4 टाइम क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, सो ये था पूरा रेजिस्टिविटी, इसके फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज में कैसे होता है और पैरेलल में कैसे होता है। ठीक है, तो ये कर लेना, बाकी थैंक यू।